राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अद्भुत लीला को सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप रो देंगे कि आज के ज़माने में भी ऐसा हो सकता है क्या। यह एकदम सत्य लीला है, जिसे सुनकर आप लोगों का हृदय लड्डू गोपाल जी के लिए और ज़्यादा नम हो जाएगा। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी की महिमा इतनी है कि आप उन्हें किसी भी परिस्थिति में याद करें, वह आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। आज जो मैं आप लोगों को लीला कथा सुनाने वाली हूँ, वह इतनी भी पुरानी नहीं है, वह हाल ही की ही कथा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के टाइम पे सभी लोग मांसाहारी हो गए हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं वह लोग सात्विक भोजन करते हैं, परंतु कुछ आसपास के लोग जो होते हैं वह उन्हें बुरा भला बोलकर चिढ़ाते हैं कि तुम सात्विक भोजन क्यों खाते हो। ऐसा वो लोग खुद नहीं करते। जब हम लोग भगवान की आराधना पूजा करते हैं तो हमारा और कुछ मन ही नहीं करता, इसलिए सब कुछ खुद पर खुद ही होता जाता है। कोई इंसान अगर पहले मांसाहारी था और अब वह शाकाहारी हो गया है, सात्विक भोजन करने लगा है, तो आजकल लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि ये सात्विक भोजन क्यों खा रहा है, ये तो मांसाहारी था ना। पर ये तो सबका देखने का नज़रिया है, ये तो हमारी सिर्फ प्रभु की लीला है। आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ वह पश्चिम बंगाल में रहने वाली रजनी जी की है, जो 24 साल की है। वह बताती है कि कैसे वह लड्डू गोपाल जी को इतना प्रेम करने लगी। वह बताती है, हमारे परिवार में हम सब इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं। मेरे चाचा ताऊ, दादा दादी और मेरा भाई बहन, मम्मी पापा, हम सब एक साथ ही रहते हैं एक परिवार में। वो बताती है कि यह कहानी तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरे पेपर हो रहे थे। तब वो बताती है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में सभी लोग मांसाहारी होते हैं। वह हर त्योहार पे हर चीज़ में मांस का उपयोग करते हैं। हमारे घर में प्रतिदिन मांस बनता है। वह बताती है, हमारे पश्चिम बंगाल में माँ काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है। हमारे घर कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, हमारे घर मांस ज़रूर बनेगा। बिना मांसाहारी खाने के तो हमारे घर कोई खाना ही नहीं खाता है। वह यह सभी चीज़ें बताती हैं। वह बताती है, एक दिन मैं अपनी परीक्षा देने स्कूल जा रही थी, तभी वहाँ मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था नंदनी। अब वह बताती है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद वह अपने अपने घर में ही रहते थे। तो एक दिन नंदनी का रजनी को फ़ोन आया कि रजनी, हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं और उनके आने के लिए हमने प्राण प्रतिष्ठा रखी है, जो 3 दिन की भागवत भी होगी, तो तुम भी ज़रूर आना अपने परिवार के साथ। यह सुनकर रजनी बहुत ही खुश होती है। वह अपने घर में अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तो इतनी देर बैठ नहीं पाऊँगी, एक काम करो तुम चले जाना। तो रजनी खुद जाती है। जब वह पहले दिन जाती है तो वहाँ लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनकी पूजा होती है और कथा भी सुनाई जाती है और साथ में कीर्तन भी होता है, जिसमें रजनी को बहुत ही आनंद आता है। वह घर आके अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है, वो भी बहुत ही खुश होकर। अगले दिन कथा में लड्डू गोपाल जी को कैसे रखना है, उनकी कैसे सेवा करनी है, यह सभी बातें बताई जाती है।
यह सब सुनकर रजनी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि हम लड्डू गोपाल जी की भी सेवा ऐसे कर सकते हैं। वह सोचने लगती है, उसका मन करता है कि वह भी अब लड्डू गोपाल जी लेकर आए। वह अपने घर में जाकर अपनी मम्मी को बताती है और कहती है, मम्मी मुझे भी लड्डू गोपाल जी चाहिए। उसकी मम्मी कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना लड्डू गोपाल जी की सेवा कितनी कठिन है, हम नहीं कर सकते और ना ही हम लाएंगे। रजनी वहीं उदास हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन जाकर कथा में वह नंदिनी से पूछती है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है, कि हमें ज़रूरी है हम उन्हें पूरा दिन खाना खिलाएं। तो नंदिनी बताती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तुम सिर्फ लड्डू गोपाल जी की दिल से सेवा करो। उन्हें जब तुम स्कूल जाओगी उन्हें खाना देकर जाओ और दोपहर का खाना उनके आगे ढक जाओ। फिर जब शाम को तुम दिया बाती करोगी तब तुम उठा लेना। और कुछ ज़्यादा कठिन सेवा नहीं है, मैं तो अपने घर में अपनी मम्मी को रोज़ ऐसे ही करते हुए देखती हूँ। यह बात सुनकर रजनी खुश होती है और अपने घर में जाकर अपनी मम्मी को बताती है, परंतु उसकी मम्मी तब भी नहीं मानती। रजनी बहुत रोती है, वह बहुत ही जिद करती है। 2 दिन वह खाना भी नहीं खाती। हार कर उसकी मम्मी मान जाती है और कहती है, चलो ठीक है, तुम लड्डू गोपाल जी ले आओ। अगले दिन वह दोनों बाजार जाकर लड्डू गोपाल जी छोटे से प्यारे से लेकर आते हैं। घर में लाते ही उसकी दादी और ताई देखती है तो वह पूछती है, लड्डू गोपाल जी, तुम लड्डू गोपाल क्यों लेके आई हो? तुम्हें पता है ना इनकी सेवा कितनी कठिन है। तभी रजनी कहती है, नहीं दादी, इनकी सेवा कठिन नहीं है। रजनी की मम्मी कहती है, नहीं नहीं, इनकी सेवा कठिन नहीं है, रजनी की फ्रेंड नंदिनी भी लेकर आई है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर ना सके। तो वह लड्डू गोपाल जी मंदिर में स्थापित कर देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रजनी उनकी नई पोशाक, ज्वेलरी, बेड सब लेकर आती है लड्डू गोपाल जी के। तभी उनको वह नहला कर उनको तैयार कर कर मंदिर में बिठा देती है। वह बहुत ही खुश होती है। वह रोज वैसे ही सेवा करती है जैसे नंदिनी ने कहा था। अब उन्हें वह रोज नहलाती और रोज ही उन्हें भोग लगाती मिठाई का। कुछ समय बाद 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट आता है और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। अब वह नई कक्षा के लिए स्कूल जाने लगती है और वह वैसे ही करती, सुबह खाना उनके पास रख कर जाती और उनकी पूजा करके जाती थी। तभी एक दिन उनके घर में मांस बनता था बहुत, तो वह सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि नंदिनी ने उसको बताया था कि हम लोग जब लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो हमें मांस नहीं खाना होता और ना उन्हें खा के छूना होता है। तो यह बात रजनी सोचने लगती है। वह सोचते सोचते घर जाकर अपनी मम्मी को बताती कि मम्मी, अब तो हम मांस खा ही नहीं सकते, हमारे लड्डू गोपाल जी को ना हम खा के छू सकते हैं। परंतु उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। तो रजनी मांस खाना छोड़ देती है। वह लड्डू गोपाल जी को रोज अलग अलग तरह का भोग लगाती और उनके साथ ही रहती। घर वाले देखने लगे कि इन्होंने मांस क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि वह बंगाल के थे, उनके घर में बचपन से ही मांस खाते आ रहे हैं। तो रजनी ने एकदम से मांस खाना क्यों छोड़ दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद उसके घर वाले बोलने लगे कि तुम मांस क्यों नहीं खा रही हो। तभी रजनी ने बोल दिया कि हमारे लड्डू गोपाल जी को जो पूजा करता है वह मांस नहीं खाते हैं और उनको सात्विक भोजन ही पसंद है। यह बातें सुनकर उसको घर वाले बहुत डांटने लगे। यह बात पूरे परिवार में फैल गई और
पूरे परिवार वाले उसको बहुत ही डांटने लगे, उसको मारने लगे। वह बहुत रोती है परंतु वह अपने जवाब पे टिकी रही। उसने मांस नहीं खाया और कुछ टाइम बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ रसोई भी वो कर दो जिससे मैं उनका भोग बना सकूं, क्योंकि हमारी रसोई में तो मांसाहारी भोजन बनता है ना, इसलिए। अब उसकी माँ उसकी बहुत सहायता करती थी। उसकी माँ कहती, जैसे वो स्कूल से आती थी वो सब रसोई साफ करके रखती और सब बर्तन धो के रखती थी। स्कूल से आते ही रजनी पहले लड्डू गोपाल जी का खाना बनाती, उन्हें भोग लगाती थी, उसके बाद ही मांसाहारी खाना बनता था। परंतु सभी परिवार वाले बोलने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें मांस तो खाना ही पड़ेगा। इसी से आप देख सकते हैं कि कोई अच्छे मार्ग पर जाना चाहे तब भी कोई जाने नहीं देता। खुद के परिवार वाले भी उसको इतना डांट रहे थे कि तुमने मांस क्यों छोड़ दिया। तभी कुछ टाइम बाद क्या होता है कि रजनी के चाचा घर में मांस लेकर आते हैं और मम्मी से कहते हैं उसकी कि आप चिकन रोल बना दो। तभी रजनी की मम्मी कहती है, अभी तो नहीं बन सकता क्योंकि अभी हमारी पुजारन बेटी घर में लड्डू गोपाल जी का भोग बना रही है। यह बात सुनकर उसके दादा, चाचा, ताऊ सब चिढ़ जाते हैं और रजनी पर चिल्लाने लगते हैं कि अब से हमारे घर में शाकाहारी भोजन नहीं बनेगा, तुम भी मांसाहारी भोजन ही खाओगी। तुम कल सुबह जाके लड्डू गोपाल जी को मंदिर में दे आना। यह बात सुनकर रजनी बहुत रोने लगी। वह अपने कमरे में जाकर सो गई, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिना कुछ खाए सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। वह लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में उठाकर उनको सीने से लगाकर रोने लगती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो मुझे सब भूल रहे हैं। तभी उस रात क्या होता है यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तभी उसके दादा एकदम से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। सभी लोग भागकर उनके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी उसके दादाजी कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी की लीला बहुत ही अपरंपार है, उन्होंने यह घर खुद ही चुना है। वह बताते हैं कि रात भर सपने में मुझे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में घूम रहे हैं ऐसा दिखा। वह बहुत ही छोटे से नन्हे से हैं और पूरे घर में घूमते हुए मेरे पास आते हैं और कहते हैं, क्यों मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ जो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं तो किसी को कुछ कहता भी नहीं हूँ, फिर भी आपको मुझसे बात नहीं करनी? मैंने तो आपका घर स्वयं ही चुना है, परंतु आप तो मुझे अपने घर से निकालने की बात कर रहे हैं। उसके दादाजी यह सभी बातें पूरे परिवार को बताते हैं और कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं जाएंगे, हम सब लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे और लड्डू गोपाल जी घर में ही रहेंगे। हमारे तो धन्य भाग जो हमारे घर में हमारी रजनी बेटी ने इतना पुण्य का काम किया है, हमारी 7 पुश्तें सुधार दी उनने। यह बात सुनकर रजनी बहुत ही खुश होती है और उनके दादाजी ये भी कहते हैं अब से मांसाहारी खाना नहीं बनेगा। अब घर में कोई भी मांसाहारी खाना नहीं खाता था, ना ही खाना बनता था। सभी रसोई के बर्तन, चूल्हा सब बदल दिए जाते हैं। अब सिर्फ सात्विक भोजन ही बना करता था। ना ही कोई बाहर खाता था मांसाहारी, ना ही कोई घर में। अब पूरे घर का माहौल बदल गया था। रजनी जी कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ये कैसे हो गया, परंतु मैं बहुत ही प्रसन्न थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी के आने से हमारे घर में इतना बदलाव आया। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला कितनी प्यारी है। उन्होंने अपना घर स्वयं ही चुना है
तो जहाँ वो जाना चाहते हैं वे स्वयं ही आएंगे। आप बस उनके दिल से सेवा करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट